तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन युवाओं के सम्मान में, मैदान में। युवा पर तहसील में आए हैं, क्या कारण है? जो अभी सरकार काले कानून लाई है, अभी अग्निवीर योजना, अब जो 4 साल अगर ये योजना जो लाए हैं, इससे क्या नौजवान का भला हो जाएगा? पहले कम से कम वो उसकी ऐसी सर्विस थी, इतना एक धन मिल अपने बीवी बच्चों की शादी और पढ़ाई कर लेता। क्या वो 4 साल में अपने बच्चों की शादी कर सकता है? क्या उन 4 सालों में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख से क्या पूरे जीवन का भरण पोषण हो सकता है? क्या बच्चों की शादी, बच्चों का पढ़ाई, घर मकान सब नहीं हो सकता। हालात ये बनेंगे 4 साल आने के बाद वो कहीं नौजवान खड़ा होकर के लूटपाट करेगा कि सरकारी नौकरियां तो पहले ही प्राइवेटाइजेशन में जा चुकी हैं, सब चीज़ तो प्राइवेट हो चुकी है, तो सरकारी नौकरी बची कहाँ है? 4 साल वहाँ आने के बाद तो वो फिर पकोड़े ही तलेगा, कहाँ जाएगा? इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। अगर इन्हें कुछ करना है तो पहले अपनी राजनीति के अंदर बदलाव करें। एक एमएलए 9 बार बनता है, एक एमपी 9 10 बार बन के आ रहा है। ये एक ही चुनाव क्यों नहीं लड़ते? एक ही नेता को एक ही बार चुनाव लड़ना। ये विधेयक लाएं, सारी सुविधाएं, सारी पेंशन ख़त्म कर दी जाएं। क्या इनके पास जो बनने के बाद जो इधर उधर से लूट खसोट होती है वो कम रह जाती है? जो उनके 5 साल उतर जाने के बाद जो पेंशन इनको दी जाती है, क्यों दी जाती है? जवान के लिए क्यों पेंशन नहीं है? जो अपना सीना लगा करके देश की सुरक्षा कर ला, उसके लिए पेंशन क्यों नहीं है? अगर इन्होंने 4 साल ही करनी थी तो इसको 10 साल भी कर सकते थे, 12 साल भी कर सकते थे। इन्होंने 4 साल कर, क्या 4 साल में कुछ हो सकता है उस सैनिक का? उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है क्या 4 साल में? ये एक काला कानून है। इसके विरोध में हम नौजवानों से एक बात की गुजारिश करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए और किसी भी प्रकार से शांति बनाए रखना है और भावुकता में होकर के अपना या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अपनी बात को यहीं विराम देते। कल हम 24 तारीख में कलेक्ट्रेट डीएम साहब के यहाँ घेराव करेंगे और अपना विज्ञापन देंगे। और क्यों आए हैं, क्या कारण है? भाई हम अग्निपथ योजना के विरोध में आए हैं। पहले इन्होंने 70 साल का किसान सड़क पर गिर दिया, आज 16 साल का जवान जो है रोड पर है। रोज आगजनी हो रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान। कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली? अब बताओ 4 साल में क्या करेगा एक नौजवान? सांसद का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, बार बार लड़ रहे हैं, 5 साल का है। अपना क्यों ना कर रहे 1 साल का? एक ही बार क्यों ना लड़ रहे? राज्यसभा सांसद बनने अटैची पहुंच जा तो चुन के भेज दे उन्हें बार बार। तो ये किसान के साथ ही क्यों हो रहा है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम अग्निवीर को अपने गार्ड की नौकरी देंगे, अपने बेटों को गार्ड की नौकरी क्यों नहीं दिवा रही है? वो एमबीबीएस डॉक्टर नेता क्यों बनना है? तो एक किसान का बेटा है जो 4 साल के लिए बॉर्डर पे मरने जाएगा और फिर यहाँ आके उसकी नौकरी ना लगेगी तो राहजनी, डकैती, चोरी ये करता फिरेगा। इसी के विरोध में हम जो है यहाँ आए हैं। हम पूरे देश के युवाओं के साथ में हैं। हमारे माननीय टिकैत साहब ने का आह्वान है कि हम नौजवानों की लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के इनके साथ लड़ेंगे। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला नहीं समझे नौजवान। पूरी भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज के नौजवान के साथ है। जब तक इस अग्निपथ योजना को ख़त्म नहीं किया जाएगा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ता रहेगा।